हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है इंडाइजेशन के बारे में। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी उनके पेट में दर्द होता है और उबारा भी हो जाता है और उनके दर्द और एसिडिटी और गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज इंडाइजेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इन लोगों के लिए जिनको हर वक्त गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की बीमारी होती है, क्योंकि वो कुछ भी खा लेते हैं तो इनके पेट में दर्द, एसिडिटी, इंडाइजेशन का मसला रहता है और इनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब और कमज़ोर होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कभी इंडाइजेशन का मसला बना रहता है, कभी सुबह व शाम उनके पेट में दर्द होता है और खाने के बाद पेट फूल जाता है और एसिडिटी और गैस और खट्टी डकारें उनको आती रहती हैं और पेट में तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पेट फूला फूला उनको महसूस होता है और कभी तो पेट अच्छे से उनका साफ़ हो जाता है, कभी मोशन हो जाते हैं तो कभी उनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो जाती है। इस हालत में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक और इसके अलावा बहुत बहुत सी मेडिसिन्स और टैबलेट देता है, जिससे वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो जाता है, मगर फिर दोबारा जब आप दवाई लेना छोड़ देते हैं तो ये मसला दोबारा से हो जाता है। लेकिन मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% रिज़ल्ट के साथ आपको ये मेडिसिन बताऊंगा इन सब तमाम सिम्टम के लिए। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ और ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करनी है आपको, और ये तमाम तर जो मसले हैं एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, ये आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको इस मेडिसिन को तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल करना है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो और आपको अच्छा महसूस हो तो कम से कम 3 मंथ तक इस्तेमाल करें तो आपकी तमाम तर बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपाउंड से आपके तमाम तर मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और खाने के बाद जो पेट फूलता है और पेट में दर्द होता है, ये तमाम मसले इस कंपाउंड से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस कंपाउंड के रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये कंपाउंड का इस्तेमाल हर होम्योपैथिक अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और ये कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पर आती है नक्स वोमिका। जैसा कि आप जानते हैं नक्स वोमिका गैस, इंडाइजेशन और एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। इसको आप 30 पोटेंसी में लेकर आना है। दूसरी है एसाफोटिडा। ये हींग से बनी हुई दवा है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव गैस, एसिडिटी और खट्टी डगारों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एसाफोटिडा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है इस कॉम्बिनेशन में। तीसरी आती है रोगैनिया 30। ये खट्टी डकारें, एसिडिटी, गैस के लिए बहुत अच्छी दवा है और पेट के दर्द के लिए भी। इसमें चौथी दवा है कार्बोवेट। अगर गैस ऊपर की जानिब चढ़ती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिसकी वजह से एसिडिटी और खट्टी डकारें आती हैं और हार्ट बर्न भी होता है, तो कार्बोवेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये कंपाउंड गैस और एसिडिटी के लिए और इंडाइजेशन के लिए और पेट दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपके साथ ये तमाम मसले होते हैं तो इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करें और इस कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस कम्बिनेशन को दिन में 3 दफ़े इस्तेमाल करें। दिन में 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर उसके बाद आप 2 महीने और इस्तेमाल करें तो आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। आज की जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा तरीके से होता है। उस मेडिसिन का नाम है लोलियम टैमुलेंटम। इस मेडिसिन को हर बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दर्द में, चाहे वो लंगड़ी का दर्द हो या फालिश की फर्स्ट स्टेज हो या थकान की वजह से और बेचैनी हो
और बेकरारी हो। अब बात करते हैं इसके सर की। सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है और ये जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा अफसरदा रहता है और इसके दिमाग में ख़यालात आते रहते हैं, फ़िक्रमंदी के ख़यालात को सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्सीला होता है। चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं इसको, आंखें बंद करनी पड़ती है। जब इसको चक्कर आते हैं तो इसे आंखें बंद करना पड़ती है, इतने शदीद चक्कर होते हैं। और सर भारी भारी रहता है। सर में पेशानी की साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और सर के बाल ऐसे लगता है जैसे कोई खींच रहा हो, इस टाइप का सर दर्द होता है। कानों में शोर और गुल की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। कानों में दर्द होता है जो सर में भी महसूस होता है। कानों में बहुत ज़्यादा शोर होता है और ये दवा टेनिटिस के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। इस दवा को टेनिटिस के तमाम तर अलामात में इस्तेमाल करें, फ़ायदा बहुत होगा और बहुत 100%। के पेट की बात करें तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और उभारा होता है। खाना खाने के बाद मतली और के आती है लेकिन उल्टी नहीं होती। मैदा और पेट में शदीद दर्द होता है और शदीद मोशन होते हैं और जिसकी वजह से उसे बेचैनी और बेकरारी होती है। गैर मुतवाज़न चाल होती है क्योंकि सर में दर्द होता है, चक्कर के अलामात इस मरीज़ में होते हैं, इसलिए इसकी चाल और ढाल में फ़र्क महसूस होता है। तमाम एज़ा काँपते हैं, इसकी जिस्मानी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। पिंडलियों में शदीद दर्द जैसे रस्सी बंदी हो। अतराफ में ठंडा महसूस होता है, हाथ पाँव ठंडे होते हैं। पानी का गिलास पकड़ नहीं सकता क्योंकि हाथों में कपकपाहट बहुत ज़्यादा होती है। फालिश की वजह से हाथ काँपते हैं। अब इसकी डोज की बात कर रहे हैं तो लोलियम टेमुलेंटम को 6 में इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर और शाम 10-10 बूंदें। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है डायबिटीज़ यानी शुगर यानी ज़ियाबितस। बकसरत खाना पीना, वर्जिश और मुशक्क़त ना करना, शराब पीना, दिमागी मेहनत ज़्यादा करना, कसरत, रंज व फ़िक्र इसके असबाब हैं। भूख ज़्यादा लगती है, खट्टी डकारें आती हैं, मिजाज चिड़चिड़ा होता है, खून की ख़राबी, फोड़े फुंसियाँ, क़ुव्वत बा ख़त्म हो जाती है, मोतियाबिंद का अर्ज़ा होकर नज़र ख़राब हो जाती है। ये मर्ज़ भी इंतहाई ज़िद्दी किस्म का मर्ज़ है। मशहूर है कि ये आदमी का कब्र तक पीछा करती है। इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, क़ुव्वत बा बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी लाक होती है। शुगर की वजह से आदमी का मेमोरी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसे भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसके जो बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो नज़र आ जाते हैं, जैसे हाथों का अगर शुगर ज़्यादा हो जाए तो हाथ पैरों में स्वाइलिन आ जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, आँखों में से बहुत ज़्यादा नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इन सब का 100% इलाज है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, यानी शुगर के पेशेंट भी और जिनको शुगर नहीं है वो भी पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम तरह सिम्टम में ज़ियाबितस के मरीज़ों को भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वो उनसे खाया पिया भी नहीं जाता है क्योंकि उनकी जो शुगर की अलामात होती हैं वो सामने आती है। खट्टी डकारें, कै और पेट में उबारापन, ये सारी चीज़ें शुगर के मरीज़ को बाकसरत से बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं सकते और जो खाते हैं तो उनको इंडाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह अगर उनकी जिल्द की बात की जाए, जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है और उसमें फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं और पीकदार और दर्द से भरे फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो बहुत देर तक उनका पीछा करते रहते हैं फोड़े फुंसियाँ, क्योंकि उनको शुगर की वजह से ये बहुत देर तक
उनके जिस्म में स्किन पर रहते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, जिसमें नंबर 1 पर आती है फास्फोरिक एसिड। इसको आप Q30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आला दर्जे की दवा है। अगर ज़्यादा दिमागी मेहनत और कसरत के जमा से शुगर हो जाए तो ये दवा आला मुकाम रखती है। प्यास ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और किसी को भूख बहुत कम लगती है या किसी का भूख ख़त्म हो जाती है। पेशाब सफ़ेद कसीर मकदार में बार बार आता है, मुंह खुश्क रहता है। इसके बाद आती है यूरेनियम 30। शुगर की आला दवा है। फतूर आज़मा की इस्लाह करती है, पेशाब में शुगर कम करती है, भूख घटाती है, कमज़ोरी और लागरी ख़त्म करती है। टेट्रियम सल्फ 6x30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। शुगर को कम करती है, जिल्द पर ख़ारिश को ख़त्म करती है, पेशाब के मकदार को कम करती है। बाइल अल्बा को आप 200 और 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर में कब्ज़ है और प्यास की शिद्दत और यूरिन का बार बार आना, मुंह की खुश्की और मुंह कड़वा रहना, तो ये इसके सिम्टम है। लैक्टिक एसिड 30। पेशाब बकसरत आता हो, शक्कर आती हो, हल्के रंग का हो, प्यास और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, भूख बहुत कम लगती हो, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती हो, जिल्द खुश्क और ज़बान खुश्क। सादा शुगर की बुलंद पाया और शुगर की बेहतरीन दवा है। जिनसिंग। अगर शुगर की वजह से असाबी कमज़ोरी और यूरिन की कसरत बहुत ज़्यादा हो, तवक्को से ज़्यादा बेहतर काम करती है, यूरिन की मकदार कम करती है, असाबी निज़ाम को मजबूत बनाती है और उससे ताकतवर बनाती है। शुगर की वजह से नामर्दगी को ख़त्म करती है और क़ुव्वत बाह को बढ़ाती है। कमर दर्द और इसके अलावा जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो जिनसिंग Q30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। काली फौज को 3x 6x और 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। एसाब को मजबूत करती है, पेशाब को कंट्रोल करती है, शुगर को कम करती है, शुगर की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, कुदरती तौर पर क़ुव्वत को बाहर रखती है। दोस्तों, मैंने आपको शुगर और शुगर के मुतालिक जितने भी सिम्टम और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताया, इन तमाम को फॉलो करें और अपनी डाइट में वर्जिश और हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको पेट का मसला हर वक्त बना रहता है, और गैस्ट्राइटिस की और एसिडिटी की और अनडाइजेशन की का मसला उन्हें। आज की जो वीडियो है वो है पेट के मुतालिक, यानी आपके पेट में दर्द हो, चुभन हो और गैस बनती हो, तेज़ाबियत होती हो, खट्टी डकारें आती हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो होम्योपैथिक दवा है वो चाइना ऑफिशियलिस है। अब मैं आपको इसे कुछ सिम्टम बताता हूँ। अगर खाना खाने के बाद अगर मैदे में बहुत देर तक आपकी खुराक मैदे में रहे और हज़म ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए चाइना बहुत अच्छी दवा है। इसका सिम्टम है एक्आउट। थोड़ा सा खाना खा लेने के बाद पेट में उबारा पैदा होता है, यानी पेट फूल जाता है, गैस बनती है और अनडाइजेशन की शिकायत होती है। अगर ये उबारा देर तक अगर जारी रहे, यानी अनडाइजेशन के साथ साथ पेट फूल जाए और खट्टी डगारें आए, तो वो अनडाइजेशन की अलामत है। चाइना ऑफिशियलिस इसमें बहुत अच्छा काम करती है। चाइना ऑफिशियलिस को 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 2-2 कतरे इस्तेमाल करें। अगर किसी फ़र्द को लूज़ मोशन या पाइल्स की वजह से खून आता है, किसी शख्स को अगर पाइल्स है और पाइल्स में खून आता है और उसको जो है बेचैनी, दर्द और
थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग भी है। तो उसे और उससे उस वजह से पाइल्स की वजह से जो उसका खून ज़ाया हो रहा है उसकी बॉडी में कमज़ोरी पैदा हो रही है, यानी उसे महसूस हो रही है कमज़ोरी पाइल्स की वजह से। ऐसे मरीज़ को चाइना ऑफिशियल्स 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 कतरे देना चाहिए। अब मेल डेबिलिटी की बात करें, मेल्स में अगर कमज़ोरी है और वो ज़्यादा और उनकी ज़्यादातर जो हिस्ट्री रही है वो मास्टरबेशन करने की हिस्ट्री रही है, यानी वो मास्टरबेशन के आदी रहे हैं। वो अफराद जो मास्टरबेशन की हिस्ट्री उनकी रही है और अब वो कमज़ोर हो चुके हैं, यानी उनको कमज़ोरी महसूस होती है, इनके लिए चाइना 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, 2 कतरे सुबह, दोपहर और शाम। अगर कमज़ोरी की वजह से उनका वज़न कम हो रहा है और उनका हेयर फॉल भी हो रहा है, ऐसे मेल्स का जो कमज़ोरी की वजह से हेयर फॉल्स भी हो रहा है और उनको जो है पेट का मसला भी है, यानी पेट में एसिडिटी बनती है और खाना हज़म नहीं होता सही तरीके से। तो चाइना ऑफिशियल 30 दिन में 3 दफ़ा 2 कतरे इस्तेमाल करनी चाहिए। और दर्द अगर आपके दर्द हो किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में, यानी हाथ या पाँव में, चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो, इस दर्द में ख़ास अलामात यह है कि छूने से ज़्यादा एहसास होता है और दबाने से आराम मिलता है। तो इस हालत में चाइना को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। इंडाइजेशन या स्टोमक की वजह से अगर किसी को भी कमज़ोरी है, यानी उसका खाना जिस्म में लगता नहीं है और जिसकी वजह से वो पतला दुबला होता जा रहा है, तो इस कंडीशन में चाइना ऑफिशियल्स को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपकी ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहेगी। इंडाइजेशन स्टोमक में बहुत ही अच्छा काम करती है। खाने के बाद बदहज़मी होती है और गैस की कंडीशन में और बदहज़मी की वजह से बहुत पेट फूला फूला सा रहता है और लीवर में बहुत अच्छा काम करती है, जिसकी वजह से अगर आपका लीवर डिस्टर्ब है और जिसकी वजह से बदहज़मी की शिकायत है, तो ये दोनों ऑर्गन पे काम करती है चाइना ऑफिशियल्स, लीवर पे और स्टोमक पे। लीवर और स्टोमक अगर अच्छे रहेंगे तो बदहज़मी ख़त्म होगी और एसिडिटी और गैस्ट्राइसिस, ये अलामात सारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।